नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश समाचार और स्वागत है आपका आज के ताजा मौसम अपडेट में। आपके यहां बारिश होगी या नहीं, मौसम बदलेगा या नहीं, जानिए सब कुछ एकदम सटीक और भरोसेमंद जानकारी के साथ। अगर आप भी उत्तर प्रदेश के लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, कानपुर, झांसी, मेरठ, आगरा, मथुरा, अयोध्या, गाजियाबाद, नोएडा, बरेली, मुरादाबाद, अलीगढ़, फतेहपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, अमेठी, सुल्तानपुर, रायबरेली, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर, शाहजहांपुर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, फिरोजाबाद, कासगंज, एटा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कानपुर देहात, जालौन, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट, बांदा और सिद्धार्थनगर जैसे किसी भी गांव, शहर या जिले में रहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप उत्तर प्रदेश के किस जिले से हमें देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश को इस आग उगलती गर्मी से जल्द राहत मिलने वाली है या फिर आने वाले कुछ दिन और ज्यादा खतरनाक साबित होंगे, क्योंकि मौसम विभाग के ताजा संकेत बता रहे हैं कि पश्चिमी और मध्य उत्तर प्रदेश में धरती अब तवे की तरह तपने लगी है। बांदा लगातार चौथे दिन प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश का सबसे गर्म शहर बना हुआ है, जहां तापमान 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। प्रयागराज में 46.4 डिग्री सेल्सियस, हमीरपुर में 46.2 डिग्री सेल्सियस, झांसी में 45.9 डिग्री सेल्सियस और आगरा में 45.3 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज होने से हालात बेहद गंभीर होते जा रहे हैं। सुबह से ही आसमान से आग बरसती महसूस हो रही है और दोपहर तक सड़कों पर ऐसा सन्नाटा दिखाई दे रहा है मानो लोग घरों में कैद हो गए हों। अगर आपके जिले में भी दोपहर के समय हवा चेहरे पर जलते अंगारों जैसी लग रही है तो अभी इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में अपने शहर का नाम जरूर लिखिए, क्योंकि अगले कुछ घंटे आपके इलाके के लिए बेहद अहम साबित हो सकते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बरेली, संभल और मुरादाबाद जैसे शहरों में भी गर्मी ने लोगों की हालत खराब कर दी है। बरेली में अधिकतम तापमान 46.9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना जताई गई है, जबकि न्यूनतम तापमान 33.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यहां हवा की रफ्तार 25.6 किलोमीटर प्रति घंटा के आसपास रही और वायु गुणवत्ता सूचकांक 183 दर्ज किया गया, जिसे अस्वस्थ स्तर माना जा रहा है। संभल में अधिकतम तापमान 46.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है और न्यूनतम तापमान 32.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। यहां हवा की गति 30.2 किलोमीटर प्रति घंटा रही और वायु गुणवत्ता सूचकांक 169 के आसपास बना हुआ है। मुरादाबाद में भी अधिकतम तापमान 46.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान 32.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इन शहरों में रात के समय भी गर्म हवाएं लोगों को चैन नहीं लेने दे रही हैं। मौसम विभाग ने साफ चेतावनी दी है कि अगले 5 से 7 दिनों तक पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भीषण लू का असर जारी रहेगा। कानपुर नगर, कानपुर देहात, फतेहपुर, आगरा, मथुरा, अलीगढ़, फिरोजाबाद, हाथरस, एटा, मैनपुरी, इटावा, औरैया, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, जालौन, ललितपुर, कौशाम्बी, हमीरपुर, महोबा, झांसी और मिर्जापुर जैसे जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बागपत, कासगंज, वाराणसी, जौनपुर, रायबरेली और सोनभद्र जैसे इलाकों में ऑरेंज अलर्ट जारी है। लखनऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, बदायूं, बुलंदशहर, बिजनौर, अमरोहा और सहारनपुर समेत कई जिलों में येलो अलर्ट जारी कर लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। लेकिन रुकिए, मौसम विभाग की अगली चेतावनी ने लाखों लोगों की चिंता और बढ़ा दी है, क्योंकि अब सिर्फ दिन ही नहीं बल्कि रातें भी तपने वाली हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, क्योंकि आगे जो जानकारी आने वाली है वो आपके परिवार की सुरक्षा से जुड़ी हो सकती है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक इस बार सबसे ज्यादा चिंता वार्म नाइट यानी गर्म रातों को लेकर है। बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, वाराणसी, गाजीपुर, मऊ, बलिया, लखनऊ, कानपुर, मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा, आगरा और झांसी जैसे जिलों में रात के समय तापमान बेहद ऊंचा बना रहेगा। इसका मतलब ये है कि सूरज ढलने के बाद भी गर्म हवाएं लोगों का पीछा नहीं छोड़ेंगी। जिन घरों में कूलर या वातानुकूलन मशीन नहीं है वहां हालात और ज्यादा मुश्किल हो सकते हैं। मौसम विभाग ने साफ कहा है कि दोपहर के समय अनावश्यक यात्रा से बचें और लगातार पानी पीते रहें। उधर लखनऊ में दिन के समय तेज हवाएं जरूर चलीं, लेकिन गर्मी का असर कम नहीं हुआ। यहां अधिकतम तापमान 40.9
डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि महाराष्ट्र के आसपास बने प्रतिचक्रवात और वायुमंडल के निचले हिस्से में आ रही गर्म हवाओं के कारण मौसम पूरी तरह शुष्क बना हुआ है। आसमान साफ रहने से सूरज की सीधी किरणें धरती को तेजी से गर्म कर रही हैं और यही वजह है कि तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। अगले कुछ दिनों में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की और बढ़ोतरी हो सकती है। अब सबसे बड़ी राहत की खबर पर नजर डालते हैं। मौसम विभाग का कहना है कि एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ जल्द सक्रिय हो सकता है, जिसके असर से कुछ इलाकों में बादलों की आवाजाही शुरू होगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में हल्की बूंदाबांदी या बहुत हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। हालांकि ये राहत स्थायी नहीं होगी, लेकिन इससे तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आ सकती है। नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, बुलंदशहर और सहारनपुर जैसे शहरों में कुछ समय के लिए गर्मी से हल्की राहत महसूस हो सकती है, लेकिन मौसम विभाग ने यह भी साफ कर दिया है कि लू का खतरा अभी पूरी तरह खत्म नहीं होगा। और अब वो खबर जिसने पूरे उत्तर प्रदेश को चिंता में डाल दिया है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि मई और जून में गर्मी सामान्य से भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है, यानी आने वाले हफ्तों में तापमान और ऊपर जा सकता है। सोचिए, जब अभी ही हालत ऐसे है कि दोपहर में सड़कें सूनी पड़ रही हैं, तो आगे क्या होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके जिले की हर छोटी बड़ी मौसम अपडेट सबसे पहले मिले, तो अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, क्योंकि अगले कुछ दिन उत्तर प्रदेश के लिए मौसम की सबसे बड़ी परीक्षा बन सकते हैं। और अब मौसम विभाग की अगली भविष्यवाणी ने लोगों की बेचैनी और ज्यादा बढ़ा दी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में गर्मी का ये दौर अभी थमने वाला नहीं दिखाई दे रहा। विशेषज्ञों का कहना है कि अगले कुछ दिनों तक प्रदेश के कई हिस्सों में धरती से उठती तपिश और आसमान से बरसती आग मिलकर हालात को और ज्यादा गंभीर बना सकती है। खासतौर पर बांदा, प्रयागराज, चित्रकूट, कानपुर, आगरा और झांसी जैसे जिलों में दोपहर के समय बाहर निकलना किसी चुनौती से कम नहीं रहेगा। बांदा में लगातार बढ़ती गर्मी ने नया रिकॉर्ड बना दिया है और यहां का तापमान 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने के बाद लोगों का घरों से बाहर निकलना लगभग बंद सा हो गया है। सड़कें दोपहर में सुनसान दिखाई दे रही हैं और गर्म हवाएं ऐसे चल रही हैं जैसे किसी भट्टी का मुंह खुल गया हो। प्रयागराज में 46.4 डिग्री सेल्सियस तापमान ने लोगों को बेहाल कर दिया है, जबकि हमीरपुर, महोबा और झांसी में भी हालात तेजी से बिगड़ते नजर आ रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शहरों में भी गर्मी का कहर लगातार बढ़ रहा है। नोएडा में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है, जबकि गाजियाबाद, मेरठ, बुलंदशहर और सहारनपुर में लू का असर बेहद खतरनाक स्तर तक पहुंच सकता है। मौसम विभाग ने साफ कहा है कि दिन के समय चलने वाली गर्म और शुष्क हवाएं शरीर को तेजी से डिहाइड्रेट कर सकती हैं। यही वजह है कि अस्पतालों में भी गर्मी से जुड़ी परेशानियों वाले मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि मौसम वैज्ञानिक अब जिस बदलाव की तरफ इशारा कर रहे हैं, वो लाखों लोगों के लिए राहत भी बन सकता है और नई परेशानी भी। आखिर क्या है वो बड़ा बदलाव? इसे जानने के लिए जुड़े रहिए, क्योंकि आगे की जानकारी आपके जिले का मौसम पूरी तरह बदल सकती है। मौसम विभाग के अनुसार 23 और 24 मई के आसपास पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखाई देना शुरू हो सकता है। इसकी वजह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में बादलों की आवाजाही बढ़ेगी और कहीं-कहीं हल्की बूंदाबांदी या बहुत हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। हालांकि ये बारिश बहुत ज्यादा व्यापक नहीं होगी, लेकिन इससे तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट संभव है। मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, बिजनौर और अमरोहा जैसे जिलों में कुछ समय के लिए लोगों को राहत मिल सकती है, लेकिन मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि उमस बढ़ने से परेशानी पूरी तरह खत्म नहीं होगी।